नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, आज इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में भगवान श्री कृष्ण जी क्या भेज रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में आपकी तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है। ठीक है, और सभी के लिए रीडिंग है, क्योंकि भगवान जी का संदेश तो सबके लिए रहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और आप लोग हमको इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखते क्या आ रहा है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ सोल्स, द वर्ल्ड, एक कार्ड यहाँ पे है, टेन ऑफ सोल्स, और यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं। तो आने वाली समय में आपकी तरफ क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। इस वक्त आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ यादों से घिरे हुए हैं। ये अपनी पास्ट की यादों है, ये आपकी पास्ट की यादें हैं। जो जैसे कोई आपके बचपन के दोस्त है, आपके पार्टनर है, कोई भी ऐसे हैं जिनसे आपका बहुत समय से रिश्ता है। आप उन्हीं के बारे में भी सोच रहे हैं, अपने पास्ट की बातें आप सोच रहे हैं, और बहुत सारी यादें, आपके बचपन की यादें, आपके पार्टनर की यादें, आपके दोस्तों की यादें, अभी आपको सबकी यादें घेरी हुई हैं। इस वक्त आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और फिर से एक बार सब कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आप ऐसे लग रहा है मन ही मन कुछ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई पेट हो सकता है, आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, इस बारे में भी सोच रहे हैं। आपको आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं और आप इस बारे में बहुत सोच रहे हैं। किसी से बात करना चाहते होंगे, या कोई आपके दोस्त हैं उनको कुछ कहना है, या आपके परिवार में कोई ऐसा है उससे कुछ कहना है, जिससे किसी ऐसे इंसान से जिससे आप कह नहीं पा रहे जो आपको कहना है। आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। ये किसी से भी हो सकता है, आप कह नहीं पा रहे हैं, उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ सबसे पहले तो ये बता दें कि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो रहा है, और ज़्यादा आप अपने पावर में आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही है, और आप जैसे आप कितना भी इंडिपेंडेंट रहे होंगे, लेकिन अब आप फील करेंगे कि आप आत्मनिर्भर हैं। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आपको बहुत नॉलेज है। आपका जो टैलेंट है ना, गजब का है। आपका नेचर थोड़ा सा ऐसे है ना, जिसे कंट्रोल करना। और जो भी है ना, ये आप पे जचता है। आपका जो कुछ भी है, ये आप पे जचता है। तो ये आपकी तरफ आ क्या रहा है, आपकी तरफ आपकी ग्रोथ हो रही है। आप जिस क्षेत्र में भी जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें आपकी ग्रोथ हो रही है। आपका करियर, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, उसमें ग्रोथ हो रही है। आप बैलेंस बना रहे हैं। आपके कुछ सपने आपके पूरे होने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में ना
आपके कुछ सपने पूरे होंगे। आप बस आपको खुद पे भरोसा करना है कि आज जो आ रहा है समय ना, ये आपके लिए है। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी जो इच्छा वो पूरी होगी, आपके करियर में बहुत ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत बैलेंस में आ जाएगी। और अब आपको कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। आपकी जो एबिलिटी है ना, उसको भी सब लोग समझेंगे और आपको बहुत सारी तारीफ़ें मिलने वाली है, जिससे लगेगा ना कि बहुत सारे लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और वैसे भी आप अपने पावर में ही आ रहे हैं। आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है आने वाले वक्त में। और जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी अब। ठीक है, हमें लग रहा है आप इंतज़ार भी कर रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप हार मान चुके थे कि नहीं हो पाएगा, अभी आपको उसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप पार्टी कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, कहीं पिकनिक पे जा सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। आप बहुत खुश होंगे, इंजॉय करने वाले हैं आप बहुत ज़्यादा। और साथ ही में ना जो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, आपको मिलने वाली है, इसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आप और एनलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल एनलाइनमेंट की तरफ। और आप ऐसे महसूस करेंगे जिससे आप फ्री हैं। अभी तक क्या था ना कि बर्डन कुछ ऐसा था जो आपको रोक रहा था, जिसमें आप फंसे हुए थे, चाहे न चाहे, चाहे दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन कुछ ऐसा था ना जैसे किसी को रोक दिया गया ज़बरदस्ती। अभी क्या है ना कि आपको फ्रीडम मिलने वाली है, जैसी फ्रीडम आप कभी चाहते थे ज़िंदगी जीने के लिए। अब वो फ्रीडम आपकी तरफ आ रही है, आपको मिलने वाली है। और आपको खुद पे प्राउड फील करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा। अभी तक अगर आप खुद पे प्राउड फील नहीं कर रहे थे ना, तो आप खुद पे प्राउड फील करिए और खुद को थैंक यू बोला करिए। आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत। और आप जितनी मेहनत किए हैं ना, अब उसके रिजल्ट आने वाले वक्त में उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा और आपकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। सक्सेस ही सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। कितने अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। आपके मन पे जितने भी दर्द थे, बोझ थे, जितनी भी प्रॉब्लम थी आपकी, वो सब कुछ खत्म हो रहा है। आपका बर्डन खत्म हो रहा है। और अब आप एक ऐसी मतलब आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पे आपके लिए सामने खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब आप सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ रही हैं। और अब आप प्रायोरिटी देंगे शांति को, पीस को। और किसी चीज़ के लिए अगर आप सैड थे ना, परेशान थे, उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। अब आप अपनी अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देंगे, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देंगे। और अब जिम्मेदारी लेने वाले हैं अपने कंधों पर, अपने आप को खुश करने की। और अब आपका सारा ध्यान अपनी तरफ ही रहेगा। अब आप किसी ऐसे ड्रामा में, किसी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले हैं जो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन रहेगी ना जहाँ पे लोग ड्रामा क्रिएट करें, ऐसा कुछ है, आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। अब आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देंगे, अपनी आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उस पर ध्यान देंगे, अपनी खुशियों पर ध्यान देंगे और अपने को खुश रखने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लेंगे। हमें लगता है ना, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके थ्रोट चक्र बैलेंस में नहीं है। इसीलिए जब भी हम, वैसे मेरा गला सही रहता है, जब भी रीडिंग करते हैं मेरा गला खराब हो जाता है। तो
आपकी जो थ्रोट चक्रा है ना उसको बैलेंस करिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपके मन में जो बातें रहा करें ना उसको बोला करिए। ठीक है, अब आईने के सामने बोला करिए, ये सबसे अच्छा है। जो भी बातें हो, चाहे कितनी भी बातें हो, आप आईने के सामने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला करिए। और दूसरी बात कि आप ऐसे जैसे उसका बीज मंत्र होता है थ्रोट चक्रा ओपन करने मतलब बैलेंस करने का, हम, आप ज्ञान मुद्रा लगाइए और कहा करिए हम, ऐसे 3-4 मिनट रोज किया करिए, इससे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस में हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस में नहीं है। इसीलिए जब भी हम 2-3 दिन से जब भी रीडिंग करते हैं, मेरा गला तुरंत जिससे ऐसे लगता है ना कि कुछ अजीब सा बात नहीं कर पा रहे हैं ऐसे। तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और साथ बहुत सारी चीज, थ्रोट चक्रा बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू है और वहाँ पे आपके मन में जैसे प्रश्न का उत्तर है, जैसे आपको सब पता है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, बातें अपनी मतलब उस तरह से समझा नहीं पा रहे हैं जिस तरह से समझाना चाहिए। ये सिर्फ हमें एक उदाहरण दिए। तो ऐसे ही किसी से भी बात करने के लिए आप अपनी बातें उस तरह से नहीं समझा पाते जिस तरह से आपको समझाना चाहिए, तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान दीजिए। आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस में नहीं है। ठीक है, आपके लिए कुछ नंबर जो महत्वपूर्ण हो सकता है वो है 6 नंबर, 10 नंबर, 60 नंबर, 26 नंबर, 21 नंबर, 13 नंबर, 31 नंबर, 1 नंबर, 11 नंबर। ठीक है, और आपके लिए आने वाला जो वक्त है ना, आपके लिए जून तो अभी चल रहा है, जून में कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी, या मिल चुकी है या मिलने वाली है। ठीक है, और आपके लिए अक्टूबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और आपके लिए दिसंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और आने वाला अप्रैल का महीना ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिलेगी, आपकी बहुत मतलब ऐसी ग्रोथ होगी कि जो शायद आप कभी सोचे होंगे, फिर वहाँ से आपका ध्यान भी हट गया कि जाने दीजिए, नहीं हो रहा है तो छोड़िए, लेकिन अभी आपकी तरफ सारी अपॉर्चुनिटी, सारी खुशियाँ, सक्सेस सब कुछ आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा पावर में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में ना आप बहुत ज़्यादा पावर में रहेंगे। कहा जाता है ना ये वक्त हमारा है, तो आने वाला वक्त आपका ही है। चलिए, इतनी सारी खुशियाँ आ रही है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या नहीं करना चाहिए? गाइडेंस तो जरूरी होता है। इतनी सारी खुशियाँ आ रही है आने वाले वक्त में, चलिए देखते हैं। अभी तक के आपके जो भी एक्सपीरियंस है, आप उससे जो भी सीखे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कहीं भी अगर कोई आप गलती की है ना, जिसे जाने अनजाने में, तो गलती बार बार दोहराइएगा मत। ये आपके लिए गाइडेंस है। सब कुछ आपकी तरफ आ तो रहा है, लेकिन आपको साहस करके आगे बढ़ के उसे रिसीव करना है, डरना नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उस पर आपको एक्शन लेना है। जो खुशियाँ आ रही है आपकी तरफ उसको आपको रिसीव करना है। ठीक है, और आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, आपको उसी पथ पर आगे बढ़ना है। एक रिबेल की तरह बनिए, कुछ भी आपको रोक न पाए। आप जो भी चाहते हैं उसके लिए कुछ भी रोके ना, आप रुकिए मत। आपके लिए गाइडेंस है। और आप जो भी कार्य करिए, कुछ भी, उसके लिए सबसे पहले तो आप धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा जरूर। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऐसे सोचेंगे अभी मिला नहीं, अभी नहीं मिला, तो क्या होगा ना कि वहाँ पे आपके मन में डाउट आने लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं था, ये हमको नहीं मिलने वाला है, नहीं ये तो झूठ है, ऐसा। तो आप पेशेंस रखिएगा, बस आप
सोचिए आपको मिलेगा, बस इतना सोच के बस अपना काम करिए, भूल जाइए, फिर देखिए आपकी तरफ सब कुछ आ रहा है। बस उसके लिए बार बार ऐसे मत सोचिए कि अभी तक तो नहीं आया, कही थी अभी तक तो नहीं आया, नहीं शायद मेरे लिए नहीं होगा, या ये ऐसा मत कहिएगा, ठीक है। निगेटिव विचारों से दूर रहिए, और इसके लिए आपको धैर्य रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। धैर्य रखने की आवश्यक है, मतलब पेशेंस रखने की आवश्यकता है। क्या बोल रही हूँ, पेशेंस धैर्य रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और आप जो कुछ, जैसे आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी आपको करना है, जो कार्य आप करिए उसको बहुत ज़्यादा सोच समझकर, गहराई से सोच समझकर, सोच विचार करके, ठीक है, इसके बाद तब एक्शन लीजिएगा, ठीक है। हर पहलू पे जांच करिए, इसके बाद एक्शन लीजिए। आपके लिए गाइडेंस है, पहला गाइडेंस है, आपने जो अभी तक सबक सीखा है उसमें आपसे अगर कभी कोई भूल हुई हो जाने अनजाने में, तो वो भूल आप दोहराइएगा मत। जो आपको एक्सपीरियंस मिला है उसी के आधार पे आप आगे बढ़िए। आप एक रिबेल की तरह बनिए, कुछ भी आपको रोक न पाए। जो आपको करना है उसके लिए आप किसी से मत डरिए, आप करिए, और जो आप कार्य करिए उसको काफ़ी गहराई से सोचकर फिर आप एक्शन लीजिए। ये सब आपके करियर के लिए ही आया है, ठीक है। ये सब गाइडेंस जो आपके करियर के लिए ही आया है। और यहाँ पे जो है, आपका किसी से रिश्ता है, आपके जो पार्टनर है, आपसे किसी का ऐसा रिश्ता है ना जिससे आपका उनका सोल कनेक्शन है, तभी तो एंजल है यहाँ पे। तो अब आप सब डर छोड़ के उनकी तरफ भी बढ़ेंगे आगे, या वो अगर जिससे आपसे दूर है तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं, आने वाले वक्त में आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। बस आप रिसीव करिए, विश्वास करिए, आपके लिए ही खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। विश्वास से सब कुछ होता है। अगर आपका विश्वास रहेगा तो आपके लिए ही सब कुछ है, ठीक है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो विश्वास करिए, आपके लिए भी कहा जा रहा है कि आप विश्वास करिए। चलिए देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। गीता डेक से चलिए एक कार्ड आया है आपके लिए। गीता डेक से कार्ड निकाले थे, चेंजिंग बॉडी। जिस तरह से वस्त्र पुराने हो जाते हैं और लोग छोड़ देते हैं, पुराने वस्त्र त्याग देते हैं, उसी तरह से जब ये शरीर पुरानी हो जाते, मतलब पुराना हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता, किसी न किसी वजह से, कभी कभी जैसे बीमारी की वजह से, कभी कभी इंसान की उम्र हो जाती है, तो क्या होता है कि आत्मा जो है शरीर को त्याग देती है, और एक चक्र चलता रहता है। सिर्फ यही, हर एक बात से एक ही बात, जैसे आप कुछ भी कहेंगे वो सत्य नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज सत्य है, वो है मृत्यु। किसी की भी मृत्यु टाली नहीं जा सकती, कोई भी नहीं टाल सकता। जो इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लिया है, तो क्या आप जानते हैं उसका भविष्य क्या है? नहीं जानते। क्या होगा कल, कुछ नहीं पता। बड़ा होगा नहीं होगा, उसकी शादी होगी नहीं होगी, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कुछ बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन इतना पता है आपको, जो बच्चा जन्म लिया है वो कभी न कभी, मृत्यु सत्य है और सब कुछ सत्य नहीं है। कुछ होगा नहीं होगा, दोनों में अटका हुआ है, लेकिन सिर्फ सत्य एक ही है, वो है इस दुनिया से विदा होना। तो जिनको भी इस चीज़ से डर लगता है, डर नहीं लगना चाहिए। जो है सो है, सिर्फ यही सत्य है, और इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। पता नहीं किसके लिए गाइडेंस आया है, हमें लगता है किसी को डर है या क्या है, इसीलिए गाइडेंस आया है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।